दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर आपके लिए मेरिट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बंदी रक्षक की अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आंकड़े की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर नए आंकड़े और सटीक आंकड़ों के साथ आपको मेरिट बताई जाएगी। अनुमानित कट ऑफ बाय शुभम माइंड चेंजर, यानी कि मेरे द्वारा यहाँ पर आंकड़ों के बेसिस पर और कैसा पेपर रहा और कैसा यहाँ पर कितने पद किस कैटेगरी में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं, कितने बच्चों ने पेपर दिया, उन सभी आंकड़ों को एनालिसिस करके आपके लिए यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। इसमें हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, साथ में हम फीमेल और मेल दोनों वर्गों के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, यानी कि उत्तराखंड बंदी रक्षक, थोड़ा मात्रा और गलत लगी हुई है, उत्तराखंड बंदी रक्षक की अनुमानित मेरिट के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड जेल पुलिस यानी कि बंदी रक्षक मेरिट के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर मेल वर्ग के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें मैं अगर बात करूँ तो 100 नंबर का इसमें फिजिकल था प्लस 100 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम था। अगर मैं इस रिटर्न फिजिकल और रिटर्न दोनों के बारे में बात करूँ तो जो इसका फिजिकल था वो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि हार्ड लेवल का था, यानी कि जो बच्चे थे वो आपका 80-90 के आसपास आकर यहाँ पर रुक गए। जो बच्चे अच्छे तैयारी वाले थे वो 94 के आसपास तक पहुंच पाए। कुछ 100 भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 100 नहीं है, कुछ एक दो अपवाद 100 में भी हैं, बाकी 80-90 के आसपास यहाँ पर फिजिकल रहा। वहीं अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो पेपर यहाँ पर इजी रहा, इजी पेपर रहा। तो मान के चलना आप 70 से 80 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीटेड थे या सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में मैं रख सकता हूँ। इसके अलावा 20 नंबर ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा 10 नंबर ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आवश्यकता थी, और 10 नंबर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा हार्ड श्रेणी के थे। तो इस प्रकार ये जो पेपर आपका हुआ है 15 अक्टूबर को जेल पुलिस का, उसका यहाँ पर एनालिसिस किया। यानी कि अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आपका 80 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे जो है तो रिपीटेड थे या सिंपल श्रेणी के थे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर ऐसे थे जो लॉजिकली थे, और 10 नंबर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हार्ड लेवल के, जिसमें आपका करंट हो, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन, और यहीं पर बात करूँ तो हिंदी के 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे। उन्हें मिलाकर 10 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रखूँगा हार्ड की श्रेणी में। तो इस वजह से पेपर यहाँ पर कह सकते हैं कि ईजी पेपर के आसपास में से लेकर जाऊँगा। चलिए तो फाइनली मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपको बताए, और सबसे पहले मेल जनरल के बारे में बात करूँगा। 168 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइट में हो। और 168 में ध्यान रखना, 165, 168, देखिए मैं आपको बात करूं तो फिजिकल वाली जो भी मेरिट बनती है, फिजिकल बेस जो भी मेरिट बनती है, उसमें आपको 2 से 3 नंबर, मैं पहले बता देता हूं, 2 से 3 नंबर का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। ये 3 से 4 भी हो सकता है, या 2-3-4 नंबर का अंतर हो सकता है, क्योंकि फिजिकल और रिटर्न 2 चीज़ों का एनालिसिस किया गया है। तो 2 से लेके 4 नंबर तक का यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो मेल 168, ओबीसी 166 के आसपास। वहीं अगर मैं बात करूं एससी 163 के आसपास, और एसटी 165, और वहीं ईडब्ल्यूएस 166 पदों के अनुसार, फिजिकल के अनुसार और आज का जो एग्जाम रहा उसके पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर ये डाटा निकल के आ रहा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ओबीसी 166, जनरल 168, और एससी 163, एसटी 165 और ईडब्ल्यूएस 166 के आसपास यहाँ पर निकल के आ रही है डाटा जो अभी तक हमारे पास एनालिसिस हुआ है। चलिए वहीं चलते हैं दूसरे नंबर पर। मैं अगर फीमेल वर्ग की मैं बात करूँ, जनरल 172। अब ये मत कहना कि सर आपने यहाँ पर 168 लगा दी मेल में, तो पदों की बात, पद काफ़ी कम है, इस वजह से मेरिट मेल के अकॉर्डिंग फीमेल जनरल, केवल फीमेल जनरल की यहाँ पर हाई जाने के चांसेस, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जनरल 172, उसके बाद ओबीसी 168 के आसपास, एससी यहाँ पर काफ़ी कम रहेगी, 160 के आसपास यहाँ पर एससी के, क्योंकि थोड़ा पद भी ज़्यादा है और दोनों चीज़ों को देखते हुए। वहीं अगर मैं बात करूँ एसटी 168 के आसपास यहाँ पर नंबर बन रहे हैं, अगर आपका है तो आप यहाँ पर फुल टू चांस है आपके। देखिए वहीं ईडब्ल्यूएस 168, ठीक है। चलिए साथ में मैंने लिखा है कि वर्तमान जो मेरिट बनाई गई, वर्तमान नंबरों को देखते हुए बनाई गई है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं उनके बाद ही 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि मैं अगर बात करूं, ये जो मेरिट मेरे द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, इसमें से 2-3 हाईएस्ट 4 नंबर, इतने का आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर इतना ज़्यादा नंबर, इतना ज़्यादा अंतर, इसका मतलब तो ये है कि एनालिसिस आपका कमजोर है। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एनालिसिस में कोई कमजोरी नहीं है, आंकड़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो 100 नंबर का जो फिजिकल है ना, प्लस 100 नंबर का जो रिटर्न है,
इसे एनालिसिस करने के लिए बहुत बड़े डाटा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फिजिकल देखना और एक रिटन एग्जाम देखने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकता हूँ फर्क है। हाँ, अगर 200 एग्जाम का ये अगर 200 नंबर का ये एग्जाम होता फिर इजीली इसकी मेरिट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जाती। और मैं आपको बताऊँ, लास्ट टाइम जितने भी मैंने अभी तक जो लगाया है डाटा, वहाँ पर आपका मोस्टली सही ही गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और इसकी स्क्रीनशॉट लेके, मुझे पता है कि आप सभी शेयर करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके स्क्रीनशॉट को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये मेरिट पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।